जी, वेलकम करता हूँ मैं आपको अपने चैनल पे। आज एडोबी फ़ोटोशॉप की 3rd क्लास के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ और आज हमारा जो टॉपिक है वो है मैजिक वैन टूल के बारे में। इसके भी आगे 3 सब सेक्शंस हैं, इसकी वजह से सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो काफ़ी ईज़ी हो जाता है। सो बारी-बारी तीनों को डिस्कस करते हैं, सीखते हैं, देर नहीं करते, शुरू करते हैं। जी, मैं एडोबी फ़ोटोशॉप के ऊपर आ चुका हूँ और कुछ पिक्चर्स जो हैं वो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी हुई हैं। अच्छा, ये जो फर्स्ट 3 टूल्स हैं इनके बारे में मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। लाइक ये मूव टूल और रेक्टेंगुलर मैरिक्यू टूल और थर्ड में लेसो टूल जो है, ये पिछली क्लासेस में मैंने प्रॉपर्ली और कम्प्रीहेंसिवली इसको डिस्कस किए। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो मेरा बहुत फेवरेट है, मैजिक वैन टूल। इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ये 3 टूल हमारे पास आते हैं। क्विक सिलेक्शन टूल है, क्विक सिलेक्शन टूल अगेन है और थर्ड जो टूल है वो है मैजिक वैन टूल। सो समझाने के लिए मैं सबसे पहले थर्ड वाला ही टूल सेलेक्ट करूंगा। अच्छा, ये टूल जब भी आपने सेलेक्ट करना है तो ये चीज सोच लेनी है कि जब बैकग्राउंड आपका एक कलर का हो या कलर ग्रेडिंग उसमें कम हो, एक दो कलर्स हो, तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है भाई। बाकी भी चीजें हमारे पास सिलेक्शन के लिए बड़ी मौजूद है। सो अब मेरा ये जो पिक्चर है जिसमें एक बर्ड है, तो बैकग्राउंड जो है इसका सेम है। सो मैं इसको एक दफा पकड़ता हूँ और हम अपने बर्ड की तरफ चलते हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिकिंग करूं तो मजा नहीं बनेगा, तो मैं क्या करता हूँ सिलेक्शन के लिए, मैं भाई आसमान के ऊपर ही क्लिक कर देता हूँ। तो आप कहेंगे सर यहाँ तो दो सिलेक्शंस बन गई हैं, एक बाहर और एक अंदर। अच्छा, ये एक छोटा सा आगे यहाँ पे कलर ग्रेडिंग डिफरेंट होगी तो यहाँ पे भी मैं क्लिक कर देता हूँ। जी, तो ये दो सिलेक्शंस बन गई हैं। अच्छा, मैं अब आप तो ये समझ रहे होंगे कि सिर्फ जो बर्ड है ये सिलेक्ट हुआ है। एक दफा इसको ट्राई करके देखते हैं। मैं कंट्रोल सी प्रेस करूंगा और किसी और जगह पे यहाँ पे आके कंट्रोल वी प्रेस करूंगा। लुक, सिर्फ आसमान ही मेरे पास आया, वो बर्ड तो आया ही नहीं है। तो कंट्रोल जी से एक दफा वापस चलते हैं अपनी उसी पिक्चर पे और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करवा के एक ऑप्शन है सिलेक्ट इनवर्स, इसको प्रेस करूंगा। दैट्स इट। अब मैं कंट्रोल सी करता हूँ और इस पिक्चर पे कंट्रोल वी कर लेते हैं। लो, मेरे पास ये बर्ड सामने आ चुका है। तो वापस चलते हैं अपने टूल्स की तरफ। अब हम देखते हैं क्विक सिलेक्शन टूल। दिस इज द बेस्ट टूल, मेरा फेवरेट जो सबसे है वो यही टूल है। तो जी, अब हम इस पिक्चर पे जाते हैं। मेरी पिक्चर है, सो मैं अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसको जब हमने क्लिक करवा देना माउस से तो फिर माउस को छोड़ना नहीं है। तो हम सिलेक्शन जो है बढ़ाते जाएंगे अपनी। लाइक लेफ्ट नहीं, राइट क्लिक मैंने करवाया और मैं अब शुरू होता जा रहा हूँ। लुक, नीचे आता जा रहा हूँ। ये चीजें साइडों से खराब हो रही हैं, उसको अब छोड़े, वो मैं भी करके दूंगा, आपको समझाऊंगा प्रॉपरली। दैट्स इट। ये तो हो गया भाई काम। लेकिन अगर यहाँ से देखें तो मेरा ये ईयर भी नहीं आ रहा और ये वाला ईयर भी नहीं आ रहा और साथ में यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सो हमें ये चीजें जो हैं अब वो ठीक करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अच्छा, मैं अगर थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं कंट्रोल प्लस से, तो ये दरमियान में आप देखेंगे प्लस का निशान है, इसका मतलब है ऐड सिलेक्शन। यानी कि यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे, अगर शॉर्टकट नहीं लेना चाह रहे तो यहाँ पे ऐड सिलेक्शन और यहाँ पे साथ में माइनस अगर देखेंगे तो सब्ट्रैक्ट सिलेक्शंस। अच्छा, यहाँ से अब मैं ये सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ चीजें। तो मैं सब्ट्रैक्ट को पकड़ लूंगा और थोड़ा सा आगे जाना शुरू करूंगा। दैट्स इट। और अब यहाँ से मुझे कुछ अपना कान ऐड करना है तो मैं ऐड सिलेक्शन में आऊंगा और अंदर वाली साइड से बाहर की तरफ थोड़ा सा आना। दैट्स इट। और यहाँ पर भी मैंने अपने ईयर को सिलेक्ट कर लिया। दैट्स इट। वापस करते हैं, छोटे पिक्चर कर लेते हैं। तो ये मेरी सिलेक्शन जो हो चुकी है वो मेरे इस टूल से हुई है जिसको क्विक सिलेक्शन टूल कहते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे बढ़ाया और घटाया, इसका शॉर्टकट अगर आप याद रखना चाहें, अगर तो मैं शिफ्ट प्रेस करूं तो प्लस ही रहेगा, यानी कि ऐड सब्जेक्ट में हम इसके अंदर चीजें ऐड कर सकते हैं अपनी सिलेक्शन के अंदर। और अगर मैं ऑल्ट दबाऊं तो माइनस हो जाएगा, यानी कि अगर वो चीजें जैसे यहाँ से बाहर निकली थी और यहाँ से मैं नहीं लेना चाह रहा तो मैं माइनस को यहाँ से लूंगा, जिसका मतलब भी सब्ट्रैक्ट है। फर्दर आगे चलते हैं तो हमारे पास है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। इस पे क्लिक करते हैं और अपनी एक पिक्चर है मेरे पास यहाँ पे, इस पे। ठीक है, मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ। सॉरी। दैट्स इट। अच्छा, इसमें बड़ा एआई का फीचर, बड़ा मजे का कमाल का फीचर है। मैंने वो टूल पकड़ा हुआ है। यहाँ पे ऊपर आप देखिएगा सिलेक्ट पीपल, वो डिटेक्ट कर रहा है एआई की मदद से। ये एडोबी का बड़ा मजेदार फीचर है जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम, यहाँ से थोड़ा सा वो टाइम लगता है।
क्योंकि तो पिक्सल जो हैं इसके बड़े हैं। लोग यहाँ से आप देखें विड्थ और हाइट 4K में पिक्चर है जी। ये अपना काम मुकम्मल कर चुका है। अच्छा, मैं अब देखेंगे, मैं किसी भी अगर इसके फेस पे क्लिक करूं या इसके, मैं कहीं से भी कोई चीज सेलेक्ट कर सकता हूँ। हेयर्स को करना है, हेयर्स को करना है सॉरी, या इसके ग्लासेस को करना है, तो ये भी हो रहा है। इसके जूतों को करना है लाइक। और अगर मैं किसी एक पर्सन को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ बीच में से, तो मैं सिलेक्ट पीपल में जाऊंगा और यहाँ से ये ऐनक वाले भाई को सिलेक्ट कर लिया और इंटायर पर्सन करके मैंने अप्लाई कर दिया, तो ये पूरा भाई साहब जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। वही ये एआई से अटैच है ये काम, थोड़ा सा ये टाइम लेगा, लेकिन ये इस पूरे पर्सन को A to Z सिलेक्ट कर देगा। दैट्स इट। आप देख रहे हैं कि उसने पूरा पर्सन जो है वो सिलेक्ट कर दिया। सो ये हमारे कुछ टूल थे, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन और मैजिक मैन टूल, जो कि बहुत काम आएंगे आपके। फर्दर वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो जी हमारे पास अब नेक्स्ट जो टूल है वो क्रॉप टूल। ये बड़ा मजे मजे का टूल भी है, और मुझे नहीं पता मैं इसको क्यों समझा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी समझाऊंगा। आपके मोबाइल्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है क्रॉप टूल में। लाइक मैं कोई पिक्चर अगर लेना चाहूँ, क्रॉप जी, इस पिक्चर को लेकर चलते हैं और क्रॉप टूल में से हम क्रॉप टूल को ही पहले पकड़ते हैं। ये जस्ट लाइक आपके जैसे मोबाइलों में होता है, जितना आप क्रॉप करना चाहें उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ज़रा टाइम नहीं इसके ऊपर मैं लगाऊंगा। यहाँ से आप इसकी रेशो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 1/1, 4/5, 5/7, यानी कि जितनी भी आपने रेशो क्रॉप करनी हो मैनुअली भी कर सकते हैं यहाँ से माउस के ज़रिए, और डिजिट्स के ज़रिए भी आप कर सकते हैं। जिसमें जो चीज़ें समझने वाली हैं वो ये स्टेटमेंट है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, कोई और पिक्चर लेते हैं। ये पिक्चर लाइक अब इसके इनके आप हेड्स देखिएगा कि ये एक ऐसे टिल्ट सा यूं ब्रिज की तरह एक काम जा रहा है। मैं चाहता हूँ ये सीधे होकर आए। ओके, मैं यहाँ से स्ट्रेटन पकड़ता हूँ और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। लो, ऐसे मैं जा रहा हूँ यहाँ तक, जहाँ पे पिक्चर खत्म होती है। दैट्स इट। लुक, उसने वो पिक्चर जो है, वो जो सर थे जो टिल्ट हुए हुए थे, वो उसने सीधे कर दिए। दैट्स इट। और अगर मैं यहाँ से डिलीट क्रॉप, अच्छा ये हर पिक्चर के अगर जब भी हम पिक्चर को क्रॉप करते हैं तो पीछे बैक हैंड के ऊपर ये चीज़ रहती है। अगर उसको ख़त्म करना हो तो हमने डिलीट क्रॉप पिक्सल और इंटर का बटन प्रेस कर दें तो लुक, दैट्स इट। अब हमारी जो पिक्चर है वो रेडी हो गई है क्रॉप के बाद। ओके जी, नेक्स्ट अपने क्रॉप टूल की तरफ चलते हैं। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, इसको पकड़ लेते हैं और पिक्चर में जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, देखिए अब ये ना पिक्चर कुछ इस तरह की, हम जितना भी क्रॉपिंग कर लें तो साइड से ये वाइट एजेस बैकग्राउंड के आएंगे ही। तो ये हमें 4 कोने मैनुअली प्रोवाइड करता है जहां तक हमने लगाने हो। सपोज मैं ये ब्लैक का थोड़ा सा एक कोना, अब मैंने यहाँ से ये दूसरे कोने पे रख दिया, और यहाँ तक थर्ड कोने पर मैं आया हूँ, और मैंने ये फोर्थ जो कोना है वो सिलेक्ट कर लिया। दैट्स इट। और मैं यहाँ से क्लिक करूंगा, लो, उसने वो स्क्रीनशॉट जो है वो मुझे निकाल के दे दिया, क्रॉप करके दे दिया। कंट्रोल जी से वापस आते हैं। हमारे अब क्रॉप के 2 ही टूल बचे हैं, एक है स्लाइस टूल और एक है स्लाइस सेलेक्ट टूल। सपोज अगर मैं स्लाइस टूल को पकड़ता हूँ, बचपन में अपने पजल्स खेली होंगी, डिफरेंट किस्म की पिक्चर्स होती थी, वो एक शीट के से ऊपर होती थी प्लास्टिक की, वो मिलता था 20-25 का। तो ये भी कुछ इस तरह स्लाइसिंग के अंदर कर देता है। लाइक मैं अगर यूँ इसको यहाँ पे मैंने किया, तो आप यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5, इसने 6 स्लाइस 5 स्लाइस इसने बना दी है। अगर मैं इस पिक्चर को एक्सपोर्ट करूंगा तो ये सेव जो होगी 5 डिफरेंट पिक्चर्स जो हैं वहां जाकर सेव होंगे मेरी डेस्टिनेशन के ऊपर। वापस आते हैं और लास्ट वाला टूल अगर मैं पकड़ता हूं तो स्लाइस सेलेक्ट टूल, इसके अंदर जो है जैसे ही मैं पिक्चर पे क्लिक करूंगा मेरे पास ऊपर एक ऑप्शन आ जाएगी डिवाइड की। अगर मैं डिवाइड पे क्लिक करूं, और डिवाइड हॉरिजेंटली और डिवाइड वर्टिकली, अच्छा यहाँ पे मैं ऑप्शन दे दूंगा 10-10 की, तो मुझे 10 ही रोज चाहिए और मुझे 10 ही कॉलम चाहिए। तो आपने पीछे देखा होगा कि कॉलम, जैसे एक दफ़ा इसको मैं ख़त्म करता हूँ नीचे वाले को, लुक ऊपर 10 ऑप्शन है रोज में, तो देखिए पीछे 10 जो है रोज वो डेवलप हो चुकी हैं, और मैं यहाँ पे अगर 10 कर दूँ तो कॉलम डेवलप हो जाएंगे। दैट्स इट। इसको मैं ओके का प्रेस करूंगा अगर बटन को,
तो इसका मतलब ये है कि इसने इस पिक्चर को तकरीबन 100 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। जब मैं इसको एक्सपोर्ट करवाऊंगा तो मेरे फोल्डर में ये एक पिक्चर नहीं आएगी, ये नियर अबाउट 100 पिक्चर्स मेरे पास आ जाएंगी, जिनको जोड़ के हम आपस में फिर यही पिक्चर वापस बना सकते हैं। सो हमारा सिलेक्शन टूल आज तकरीबन ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में।